कलीसिया ईश माता मरियम का पर्व दिवस मनाती है। साथ ही साथ क्रिसमस के अखबारे में प्रभु यीशु ख्रीस्त का नामकरण होता है, यीशु नाम रखा जाता है। जैसे पतझड़ के समय पेड़ पुराने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि वे नए पत्तों, फूलों और फलों से सज सके, वैसे ही हमारे जीवन में भी पुराने विचारों, गलत आदतों और नकारात्मक बातों को छोड़ने की आवश्यकता है ताकि हमारा जीवन आनंद, शांति और आशा से भर सके। ईश्वर की माता मरियम का समारोह। पहला पाठ। ईश्वर की माता मरियम सब नारियों में धन्य है। उनके द्वारा समस्त मानव जाति को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब पुरोहितों द्वारा यहूदियों को दिया जाने वाला आशीर्वाद पढ़कर सुनाया जाएगा। गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 27 तक। पाठ का मूल सारांश है, वे इजरायलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इजरायलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इजरायलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हम ईश्वर को सचमुच पिता कहकर पुकार सकते हैं। गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7 तक। मुख्य वचन है, ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुई और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है और वह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं, पुत्र है और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। 16 से 30 तक। उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा बालक को पाया। 8वें दिन उसका नाम यीशु रखा गया। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था, वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब 8वें दिन बालक ने
नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भधारण के पहले उसे वही नाम दिया था। तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को प्रसिद्ध होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो चौधरी, हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धन्यों से धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आप लोग पवित्र और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। आप सबको खुश नया साल। Jesus, they give me every day.